नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी एंड यूके पीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी लेखपाल के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। तो किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारी चीज़ें आपको लगानी होंगी, वो भी आप अपने मोबाइल से जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म का कोई भी चार्जेस नहीं रहने वाला है, पूरा निःशुल्क फॉर्म रहेगा। तो पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट में क्लिक कर लेना होगा। तो वेबसाइट का जो आपको यूआरएल यहाँ पे दिख रहा होगा pcs.uk.gov.in में। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर लेना होगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नेम। तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी लेखपाल का जो है फॉर्म दिखेगा। तो इसमें टोटल पोस्टें मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 563 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है और नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ हो चुका है 14 अक्टूबर को। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रहने वाली है वो 4 नवंबर तक रहने वाली है। तो आप लोग इसमें पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करके पीडीएफ में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और सिलेबस मिल जाएगा। अब देखिए, हमें फॉर्म भरना है तो हमें सीधे इसको राइट हैंड साइड को स्वाइप करना होगा। तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिक हेयर, ठीक है। तो लिंक टू अप्लाई, क्लिक हेयर। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्लिक हेयर में हम क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एप्लीकेशन पोर्टल दिखेगा। तो देखिए, इसमें भी आपको यहाँ पे क्लिक हेयर में अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और सारे इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेना। भले ही आप थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक भी गलती अगर आपकी हुई तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल देनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होगी, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर अपने अपलोड करने होंगे। फोटो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका 20 MB 20 KB तक आपकी जो है फ़ोटो होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB तक फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो फ़ोटो रीसाइज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। तो JPG PDF मोड नहीं चलेगा, ये चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। और इसके बाद आपका फाइनल रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट आउट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करने के बाद आप फाइनल सबमिशन होगा। दूसरी चीज़, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें डेट, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी जो उम्र है वो सब सही होनी चाहिए, सब में मैच करनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए, किसी में भी परिवर्तन या कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी पाया जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, अप्लाई हम करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर छूटता है तो इसमें नुकसान आप ही का होगा। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, आपको नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ठीक है। तो सीधे आपको नाम लिखना है, मिस्टर, मिसेज, कुमारी, ये चीज़ें इसमें नहीं लिखनी। जो आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका नाम है वही जो है इसमें मेंशन करना होगा। अब देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैंडिडेट्स ने यूके ट्रिपल एससी में जो फॉर्म भरा था तो वो लोग जो है इस ऑप्शन को यस करेंगे और जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहा था यूके ट्रिपल एससी में उसको यहाँ पे दर्ज आप लोग कर देंगे। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी और जो आपकी आयु काउंट होगी वो आपकी 2020 से काउंट होगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी मतलब ओवर एज हो रहे थे तो उनकी जो डेट होगी वो यहाँ से काउंट होगी, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनने ये फॉर्म भरा था यूके ट्रिपल एससी में, ठीक है। अगर कोई नए कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए, जो जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा था, तो नए वालों के लिए जो एज काउंट होने वाली वो आपकी 1 जुलाई 2022 से रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका जेंडर, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं तो इसमें अनमैरिड कर लेना है। इसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मिनिमम 1। तो देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है, जो आपका क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट मांगी गई है एलिजिबिलिटी, तो इसमें से एक चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक जो होगा आपका यस होना चाहिए। तो इसमें देखिए, आपका या तो नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एम्प्लॉयड या आप सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास
रजिस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ से करवाया है, पंजीकरण तिथि कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन बतानी है, क्या आपने उत्तराखंड से ही करी है। ये नहीं है कि आपने सीबीएसई से करी है और उत्तराखंड से करी है तो आपको इसमें भी यस करना होगा, ठीक है। तो यस यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है क्या आप आपके पति या पत्नी, आपके माता पिता मतलब पिताजी या पत्नी या कोई भी आर्मी में है तो उनको यस करना है, जिनका नहीं है उनको नो कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका ये भी कुछ इसी तरीके से है। और इसके बाद है आपका, ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि जितने भी आर्मी के कैंडिडेट्स होंगे, जिनके गार्जियंस होंगे, तो उनको ये यस करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद है 5th पॉइंट, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के लिए बाहर रह रहे हैं, मतलब बाहर के मतलब उत्तर प्रदेश या कहीं अदर दिल्ली साइड रह रहे हैं तो आपको यस कर लेना होगा। अगर नहीं, अगर आप उत्तराखंड में ही रहते हैं तो यस नो कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है आपका, आप क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका के लिए बाहर उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। अगर रह रहे हैं तो हाँ करिए, नहीं रह रहे हैं तो नो कर दीजिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कोई एक ऑप्शन जो है आपका यस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं इसमें, टोटल इसमें आपके 5 पॉइंट्स हैं तो 5 में से एक पॉइंट तो यस होना ज़रूरी है, और को अगर आप नो करेंगे तो वो चल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपको जो है इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, डोमिसाइल है। इसके बाद आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे कि हम जनरल डालते हैं तो जनरल में आपका अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, एक्स आर्मी से तो यस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें आपको कौन कौन से देख लेना है तो ये आपकी रहेगी। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है आपकी, जो आपके उसमें मेल आए, एडमिट कार्ड की मेल आए और सारी जानकारी आपको मिल जाए। 2 बार आपको इसमें ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर आपको 2 बार डालना है, एक ही मोबाइल नंबर, ये नहीं कि अलग अलग नंबर डालें। इसके बाद अपना पूरा वर्तमान पता, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और स्थाई एक ही है तो आप इसको टिक कर देंगे, तो यहाँ पे करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर अलग अलग है तो उसको बदल देंगे। अब बात आती है पासवर्ड किस तरीके से रहने वाला है। तो देखिए पासवर्ड जो रहेगा 8 से 15 शब्दों का रहेगा, जिसमें कि ये शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे, स्टार, हैज़, स्लैश, ठीक है, तो ये चीज़ें प्लस माइनस नहीं होंगे। तो आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल में, और स्मॉल में लिख सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद पुष्टि करने के बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है उसी को लिखेंगे। अगर ये कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में, करने के बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जब आप सारी चीज़ें भर लेंगे इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि आपको कंफर्म फिल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इसको आप लोग चेतावनी भी समझिए, क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी आपने जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही भरी है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपने सभी जानकारियाँ सही भरी हैं तो आप लोगों को यस के ऑप्शन में टिक कर लेना होगा पहले वाले ऑप्शन में। अगर आपको कुछ गलती लगती है तो नो के ऑप्शन में जाके यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो नो के ऑप्शन में कर सकते हैं। इसके बाद सीधे आप लोग सबमिट कर देंगे, सभी जानकारी सही है, पहले ऑप्शन में टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्ण हो चुका है। अब जितने भी फॉर्म आएंगे अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब आपको सीधे ईमेल आईडी अपनी डाल के, अगर आपको ईमेल आईडी याद नहीं हो रही है तो आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं जो आपने पहले फॉर्म भरने में भरा होगा, और पासवर्ड भी जो है इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, दोनों चीज़ें डाल दीजिए, और इसके बाद आपको इसमें कैप्चा कोड जो दिया गया है उसको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सीधे हम लोग जो है लॉगिन हो जाए। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पहले ही भर दी है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड इमेजेस, फाइनल रिव्यू एंड सबमिशन और प्रिंट आउट, ठीक है। तो 4 स्टेप आप लोगों को करने होंगे जो कि लाल दिख रहे होंगे। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी जो है पर्सनल डिटेल अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। व्यू फिल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो जो आपने जानकारी भरी है उसमें आप जाके करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो सीधे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करते हैं, किस तरीके से क्या करनी है। बात आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको 10th
12th, इसके बाद डिप्लोमा और स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको 10th की मार्कशीट और सारी डिटेलें इसमें फिलअप करनी होगी। जैसे कि आपको 10th क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप डिग्री में 10th डालेंगे। आपने कहाँ से करा है, उत्तराखंड से करा है तो उत्तराखंड डालेंगे। इसके बाद बोर्ड आएगा, ठीक है। तो बोर्ड में जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड होगा, कुछ कैंडिडेट्स इसमें सीबीएसई वाले होंगे, तो हम जैसे कि सीबीएसई से हैं तो इसमें आपका सीबीएसई कर देंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो अगर उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो लास्ट के तीसरा ऑप्शन जो है आपको उत्तराखंड बोर्ड करके यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड वाले कैंडिडेट्स उत्तराखंड करेंगे और सीबीएसई वाले जो है इसमें सीबीएसई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, आपका जो रिजल्ट होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका जो है डेट पड़ी होगी, तो वो डेट इसमें अच्छे से देख कर डाल दीजिए, ठीक है। तो डेट डालते हैं, इसके बाद हम जो सब्जेक्ट हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने मार्क्स और सीजीपीए कितनी बनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सपोज अगर आपका मार्क्स हैं, ग्रेड हैं, तो वो आपको मेंशन करनी होगी। सीजीपीए कितनी बनी है, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, कितने मार्क्स में से, ठीक है, अधिकतम सीजीपीए में से। तो इसके बाद आपको अधिमाहन अहिता बतानी होगी। अगर आपने 2 साल का जो न्यूनतम अवधि में जो सेना में सेवाएं रहती हैं वो अगर आपने दी हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। सी सर्टिफिकेट है तो यस और नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आता है सबसे मेन जो रहेगा, आपको कौन सी पोस्ट के लिए, कौन से ज़िले के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप लोग सबसे पहले पीडीएफ में देख लेना कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, कहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग चाहिए, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पौड़ी गढ़वाल में ज़्यादा पोस्टें निकली हैं, नैनीताल में भी आप लोग कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा कि आपको लेखपाल के लिए चाहिए या पटवारी के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आपको चॉइस दी जाएगी और सेकंड चॉइस अगर आप देना चाहें तो इसमें आपको पटवारी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिकता आप जिसको देना चाहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं, जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है। अगर आपको हाइट में छूट चाहिए, 5 सेंटीमीटर की छूट चाहिए, तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो इसमें आप यस कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो नो कर सकते हैं। कोई आपके उसमें जो है आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, तो इसको नो कर दीजिए, हैं तो कर सकते हैं यस। और ब्लैक लिस्टेड आप लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक लिस्टेड हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद अपने आधार कार्ड की जो है कॉपी यहाँ पे लगानी होगी आपको। इसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर रहेगा वो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। वोटर आईडी या कोई भी अदर चीज़ है तो आप लोग इसमें मेंशन। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर को जो है इसमें अपलोड करने होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं 50 KB तक जो है आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB तक, और जो सिग्नेचर रहेंगे वो 10 KB तक जो है अपने सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड किस तरीके से करना आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपलोड करेंगे ब्राउज से अपने मोबाइल में सेव करने के बाद, और जो आपकी फ़ीस रहेगी ये बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म रहेंगे, तो इसमें कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं लगने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपका लास्ट में जो है आप लोग इसमें दोनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे, आपने सभी जानकारियाँ सही दी हैं। तो इसके बाद क्लिक हेयर टू फाइनल सबमिशन, ठीक है। ये आपका फाइनल सबमिशन रहने वाला है। इसके बाद आप लोग जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बाद में आपका काम आएगा जब आप एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे, या बाद में जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।